हेलो दोस्तों, एजुकेशनल ग्रो चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजीत। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी हमने इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तब 90% बात करंट वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है। कोई भी फॉल्ट का डिस्कशन करना हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल का थ्योरी डिस्कशन करना हो, बिना करंट वोल्टेज या रेजिस्टेंस की बात करके आप इस थ्योरी को डिस्कशन या फिर थ्योरी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होती है और करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है। इस वीडियो के अंदर पूरा बात करेंगे दोस्तों। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिंपल टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि करंट क्या है। दोस्तों किसी भी केबल्स या फिर वायर में जब भी कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन फ्लो होने को ही हम लोग करंट कहता है। दोस्तों देखिए, आखिर करंट एक बेसिकली एक तरीके से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, यानी कंडक्टर में से कितना कलेक्ट करें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है, इसको इसको हम करंट कहते हैं। दोस्तों करंट दो टाइप की होती है। एक तो होता है दोस्तों एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों वो है डीसी मींस डायरेक्ट करंट कहा जाता है उसको। देखिए एसी की अगर बात करें दोस्तों तो एसी ये एक अल्टरनेटिंग करंट या फिर ये एक ऐसा करंट है जिसका डायरेक्शन एवरी हाफ साइकिल में चेंज होता है। इसीलिए एसी का जो वेव फॉर्म होती है दोस्तों वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है। आप साइड पर देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों डीसी की, यानी डायरेक्ट करंट क्या होती है। दोस्तों डायरेक्ट करंट की अगर बात करें तो दोस्तों ये नाम से आपको पता चल जाता है कि डायरेक्ट करंट जो होती है ये एक ऐसा करंट है जिसका डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है, यानी कभी भी रिवर्स नहीं होती है। ये हमेशा ये फॉरवर्ड या फिर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। इसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डायरेक्ट करंट का जो वेव फॉर्म होती है या फिर वेव फॉर्म रहेगा वो होगा दोस्तों स्ट्रेट लाइन या फिर पालसेटिंग डीसी रहेगा। इसका जो वेव फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन या फिर पालसेटिंग डीसी रहेगा। दोस्तों करंट की अगर यूनिट की बात करें तो इस करंट का जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। तो दोस्तों ये तो बात गई करंट की। दोस्तों आइए वोल्टेज की बात करते हैं। देखिए किसी भी चीज को फ्लो होने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हो, यानी किसी भी वस्तु को किसी भी चीज को फ्लो कराने के लिए किसी भी फोर्स का रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी चीज को आप फ्लो नहीं करा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों करंट की केस या फिर वोल्टेज की केस में भी होती है, यानी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए एक फोर्स का रिक्वायरमेंट पड़ती है। दोस्तों इस फोर्स को हम वोल्टेज कहते हैं, यानी वोल्टेज एक तरह से आप कह सकते हैं फोर्स। वोल्टेज को ईएमएफ भी कहा जाता है। दोस्तों ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वोल्टेज एक तरह से फोर्स है, इसीलिए किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए हेल्प करता है। यानी वोल्टेज एक तरह से आप फोर्स भी कह सकते हैं। दोस्तों वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। तो दोस्तों ये तो बात गई वोल्टेज की। दोस्तों आइए नेक्स्ट बात करते हैं, वो है रेजिस्टेंस। देखिए जो भी केबल्स होती है या फिर जो भी कंडक्टर होती है, जो भी मटेरियल्स होती है, तो उसका एक टेंडेंसी होती है या फिर उसका एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी? ये करंट का फ्लो होने का या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का रोकता है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में या फिर किसी भी वायर में या फिर किसी भी मटेरियल में, तो ये क्या करेगा, इसका टेंडेंसी, ये इसका प्रॉपर्टी ये है इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकना। तो दोस्तों यानी रेस्ट्रिक्ट करना है करंट को फ्लो होना का। दोस्तों इसको हम रेजिस्टेंस कहा जाता है। दोस्तों इसको एक एग्जांपल लेते हैं, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट है और दूसरा पे बी पॉइंट है, तो हमको ए से बी में जाना है। तो दोस्तों ए से बी में जाने के लिए दो रास्ता है। मान लीजिए दोस्तों एक रास्ता में ट्रैफिक बहुत ही कम है और दूसरे रास्ते में ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ट्रैफिक मान लीजिए रेजिस्टेंस है, यानी दोस्तों करंट का मेन प्रॉपर्टी या फिर करंट का मेन फंडा जो है, करंट ऑलवेज फ्लो लो रेजिस्टेंस पाथ। मतलब दोस्तों जिस रास्ता में ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा करंट उस रास्ता में फ्लो नहीं होगा। दोस्तों
प्रैक्टिकल केस में भी ये होता है, अगर आपको एक रास्ता में अगर कम ट्रैफिक मिले तो आप सही रास्ते में जाना पसंद करेंगे क्योंकि उस रास्ते में ट्रैफिक कम है। तो दोस्तों करंट के केस में भी ये होता है कि करंट ऑलवेज फ्लोज लो रेजिस्टेंस पाथ, यानी किसी भी सर्किट में अगर करंट को फ्लो होने के लिए दो रास्ता है तो उसको जिस सर्किट में उसको यानी जिस रास्ते में उसको लो रेजिस्टेंस मिलेगा, कम रेजिस्टेंस मिलेगा, कम प्रिवेंट मिलेगा, तो वो सही रास्ते में फ्लो होती है। तो दोस्तों ये तो बात गई रेजिस्टेंस या फिर तो रेजिस्टेंस के जो यूनिट होती है दोस्तों वो होता है ओहम्स। अब दोस्तों जो कंडक्टर होती है तो दोस्तों उनका रेजिस्टेंस जो होती है बहुत ही कम होती है, इसीलिए दोस्तों क्या होता है कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इंसुलेटर की बात करें तो उसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस ज़्यादा होने के कारण दोस्तों इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता है, या फिर उसको आप पोर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है इंसुलेशन को। तो दोस्तों ये जो करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस है, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है। दोस्तों मान लीजिए आपके घर में या फिर कोई भी वाटर टैप लीजिए, घर में जो वाटर टैप यानी जिस वाटर टैप से पानी बहता है, तो दोस्तों ये जो पानी बह रहा है, ये जो पानी है, इस पानी को आप मान लीजिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है दोस्तों? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स करंट है। ये पानी क्या है? ये करंट है। लेकिन दोस्तों ये जो पानी वाटर टैप से बह रहा है या फिर वाटर टैप से फ्लो हो रहा है, ये कितना स्पीड से यानी कितना गति से फ्लो हो रहा है, इसको आप मान लीजिए वोल्टेज है। यानी वोल्टेज अगर ज्यादा रहेगा तो दोस्तों क्या होगा, उस वाटर टैप से पानी बहुत तेजी से बहेगा। वोल्टेज अगर कम रहेगा तो उस वाटर टैप से पानी बहना या फिर पानी का जो गति होगा वो बहुत ही कम होगा। तो दोस्तों और दोस्तों ये जो टैप है, इस टैप को आप मान लीजिए रेजिस्टेंस है। यह क्या करेगा? ये रेजिस्टेंस की काम करेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो टैप है, अगर मान लीजिए टैप ओपन है तो दोस्तों क्या होगा, ये जो पानी है ये पानी फुल्ली बहेगा, फुल्ली वाटर टैप से बहेगा। लेकिन दोस्तों अगर वही टैप को अगर बंद कर देती हो तो दोस्तों पानी का जो बहना या फिर पानी का जो गति वो कम हो जाएगा या फिर वो बंद हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस अगर पानी का टैप अगर बंद कर देती हो तो वहां पर रेजिस्टेंस उसको ज्यादा मिल जा रहा है, तो इसीलिए पानी का जो गति है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट का मतलब यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पानी जितना तेजी से बह रहा है तो यानी वोल्टेज जितना ज्यादा रहेगा तो पानी इतना तेजी से बहेगा। यानी किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी कंडक्टर में करंट तब भी फ्लो होगा जब भी उसमें वोल्टेज प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि बिना वोल्टेज के करंट फ्लो नहीं हो सकते। बिना वोल्टेज के करंट कभी भी नहीं फ्लो होगा, क्योंकि किसी भी करंट को फ्लो यानी इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए आपको धक्का देने का जरूरत है। वो धक्का का काम कौन करेगा? वोल्टेज करेगा। तो दोस्तों यही था आज टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो दोस्तों आई होप इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास से जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहेगा। आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।